कभी सोचा है कि हमारे माता पिता जिस तरह स्कूल गए और आज के बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और भारत की शिक्षा नीति के पिछले 50 सालों के दिलचस्प सफर को समझेंगे। देखिए, हमारी आंखों के सामने ही भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा बदलाव है, जो 30 से भी ज्यादा सालों में हुआ है। एक तरफ है वो 10+2 सिस्टम, जिससे हम में से ज्यादातर लोग पढ़े हैं, और दूसरी तरफ है भविष्य का नया ढांचा 5+3+3+4। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? भारत इस पुराने सिस्टम से इस नए वाले तक पहुंचा कैसे? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरे बदलाव की कहानी को समझने के लिए हमें 3 बड़ी ऐतिहासिक नीतियों को देखना होगा। यही वो 3 मील के पत्थर हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा की दिशा तय की है। तो यह है हमारा पूरा सफरनामा। हम शुरू करेंगे 1968 की उस नींव से, फिर 1986 के उस दौर में चलेंगे जिसने एक पूरी पीढ़ी को शक्ल दी, और आखिर में 2020 के उस मोड़ पर आएंगे जो हमारे भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस पहली पॉलिसी से जिसने आज़ाद भारत में शिक्षा की नींव का पहला पत्थर रखा था। बात है 1968 की। प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये आज़ाद भारत की पहली कोशिश थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बच्चे को एक स्टैंडर्ड की शिक्षा मिल सके। और यहीं पर पहली बार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था कि देश अपनी जीडीपी का पूरा 6% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च करेगा। जरा सोचिए, ये लक्ष्य इतना बड़ा था कि इसकी चर्चा आज 50 साल बाद भी होती है। इस पहली पॉलिसी के मकसद बड़े साफ थे। पहला, 14 साल तक का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। दूसरा, हमारे टीचर्स को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले। और तीसरा, संस्कृत जैसी हमारी प्राचीन भाषाओं को पूरा सम्मान और बढ़ावा मिले। आप चलते हैं उस दौर में उस पॉलिसी पर जिसने लगभग 34 साल तक भारतीय शिक्षा पर राज किया, और शायद हम में से कई लोगों की स्कूलिंग इसी के तहत हुई है। ये साल था 1986 और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जो पॉलिसी आई वो सच में एक गेम चेंजर थी। इसने हमारी शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक विचारों को जगह दी और एक तरह से यही वो सिस्टम बना जिसे हम इतने सालों से जानते आए हैं। इस पॉलिसी की छाप आज भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इग्नू जैसे ओपन विश्वविद्यालय जिनसे लाखों लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए DIETs और खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना, ये सब हमें 1986 की पॉलिसी से ही मिला। और अब कहानी पहुंचती है आज के दौर में। वक्त बदला, दुनिया बदली, और अब भारत को भी 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए एक नई शिक्षा नीति की सख्त जरूरत थी। पूरे 34 साल बाद एक लंबा इंतजार, और फिर इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार हुई नई शिक्षा नीति 2020। इसका एक ही मकसद था, भारत के युवाओं को आने वाले कल के लिए तैयार करना। तो चलिए अब इस नई पॉलिसी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या नया है। सबसे बड़ा बदलाव जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई वो था पुराने 10+2 सिस्टम का खत्म होना। इसकी जगह आया नया 5+3+3+4 का फॉर्मूला। इसमें शुरुआती 5 साल खेलकूद और एक्टिविटी से सीखने के हैं, अगले 3 साल विषयों से जान पहचान करने के, फिर 3 साल विषयों को गहराई से समझने के, और आखिरी 4 साल अपनी पसंद के विषय चुनने की पूरी आज़ादी के हैं। ये पूरी नई पॉलिसी आप कह सकते हैं 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक्सेस यानी हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, अफोर्डेबिलिटी यानी पढ़ाई ज़्यादा महंगी ना हो, अकाउंटेबिलिटी यानी सिस्टम में जवाबदेही हो, इक्विटी यानी हर बच्चे को बराबर का मौका मिले, और सबसे ज़रूरी क्वालिटी यानी शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि असल ज्ञान के लिए हो। एक और बहुत बड़ा बदलाव है रिपोर्ट कार्ड का तरीका। अब ये सिर्फ मार्क्स की दौड़ नहीं होगी। 360 डिग्री मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है और क्लास में उसका व्यवहार कैसा है, इन सभी चीज़ों को परखा जाएगा। तो अगर हम इन तीनों नीतियों को एक साथ देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। 1968 का मकसद था एक नेशनल सिस्टम बनाना। 1986 का जोर था शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुंचाना और मॉडर्न बनाना। और 2020 का सपना है एक ऐसी शिक्षा देना जो बच्चों को पूरी तरह से विकसित करे और उन्हें अपनी पसंद चुनने की आज़ादी दे। और आखिर में वही सवाल जिस पर आज भी बहस होती है, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का सपना 1968 में देखा गया था।
आज इतने सालों बाद जब हम फिर से वही वादा कर रहे हैं तो ये सोचना ज़रूरी है कि इस बार इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा।